the 70 days plan for the ICRPG exam 2026. So what and how you have to plan in this 70 days. इस 70 days को मैं 3 splits में divide कर रहा हूँ. So it would be like first 40 days and next you will be having next 20 days and then लास्ट 15 डेज या 10 डेज. तो एंटोमोलॉजी में क्या कंपटीशन है और कितना नंबर ऑफ सीट्स है? टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है ना 211 सीट्स है और इसमें आईसीआरपीजी फेलोशिप सीट्स जो है 27 है. देखो रेशियो देखो इसमें कितना सीट्स है और उसके बाद नॉन फेलोशिप जो सीट्स है वो इतना बचते हैं. स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए क्या जरूरत होता है? एक स्मार्ट तरीके से कम टाइम में ज्यादा कंटेंट कवर करने के लिए प्रॉपर एनालिसिस की जरूरत है. प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट को किस टॉपिक्स को ज्यादा दे. सो देयर इज अ पेरेटो रूल व्हिच टॉक्स अबाउट 80-20% रूल. ऐसा है एग्जाम में कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस ना 20% ऑफ द सिलेबस में ही आता है. ये जनरली एप्लीकेबल है. आप इस टाइम पे अप्लाई भी कर सकते हो. So hello everyone, welcome back to our YouTube channel AgriAddict. So this is the last video for the ICRPG exam for the subject of entomology. So we are now going to discuss about the 70 days plan for the ICRPG exam 2026. I know like a lot of you are waiting for this video. It's been like almost 2 weeks that we told you like we'll be coming up with those videos and one by one like every subject we have covered and the last one would be the entomology. So thank you so much for waiting till this day and after watching this video definitely like the information that I'm going to share it will be definitely useful for your exams. Okay, both technically and also academically, though these things are very much necessary. So don't skip the video, watch the complete video if you are seriously preparing for the ICRPG exam 2026 and also like if you're preparing for 2027 or any of the later years, still this video will be definitely useful for all of you. ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं bilingual रखूंगा. like I'll be keeping this bilingual, थोड़ा bilingual रख के हिंदी में भी थोड़ा चीजें explain करूंगा और इंग्लिश में भी explain करूंगा ताकि हर कोई जो इस वीडियो को देख रहे होंगे like all of you like who is watching this video should be benefited from this. Okay, okay. सो जैसे आप लोगों को पता होगा कि एवरी ईयर हम इस वीडियो को करते थे. लास्ट ईयर में मैंने एक वीडियो बनाया था सक्सेस मंत्रा का. लाइक आई मेड अ वीडियो ऑन सक्सेस मंत्रा इन व्हिच आई हैव शेयर्ड द एंटायर स्ट्रेटजी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करके एक स्ट्रेटजी बनाया था जिसको लाइक 4500 स्टूडेंट्स ने देखा था. उसमें बहुत अप्रिसिएशन भी मिला था एंड आल्सो लाइक इट हेल्प द स्टूडेंट्स इन एवरी पॉसिबल वे. तो इस बार हम क्या कर रहे थे लाइक इस बार हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी को वीडियो कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि लाइक सब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन का हम एक्सप्लेन करें ताकि आपके सब्जेक्ट्स के लिए वो हेल्पफुल हो. सो वी आर मेकिंग द सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोस दिस टाइम्स एंड दिस इज द वीडियो फॉर एंटोमोलॉजी. ठीक है सर, आप तो वीडियो बना ही रहे हो लेकिन हमें क्यों देखना है? आपको क्यों बिलीव करना है? जो स्ट्रेटजी आप बताओगे हमें कैसा पता चलेगा कि ये वर्क करेगा नहीं करेगा? सो रिजल्ट सेज एवरीथिंग अबाउट AgriAddict Academy, द क्वालिटी दैट वी प्रोवाइड एंड आल्सो अबाउट द स्ट्रेटजीज दैट वी पिच. ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर का सिर्फ लास्ट ईयर का ही रिजल्ट देखोगे क्योंकि हर साल तो हम रिजल्ट प्रोड्यूस करते ही है लेकिन सिर्फ लास्ट ईयर का भी रिजल्ट देखोगे तो वी आर प्रोड्यूस लाइक ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर इज फ्रॉम मास्टर कोर्स ऑफ 2025 बैच ऑफ एंटोमोलॉजी एंड सिर्फ फर्स्ट रैंकर ही नहीं, अगर आप पूरा डिटेल्स को देखोगे तो वी हैव प्रोड्यूस्ड लाइक so many top rankers in this exams for the subject of entomology and of course like including all the subjects we have top rankers in this exams and this is not because of just one person, this is because of the collective team efforts, because of our mentors who are no doubt like the top rankers from this ICRPG PhD exams who are pursuing their MSc PhD from reputed Indian top agriculture institute which is IRA New Delhi. तो उनके क्वालिटी कंटेंट की वजह से, उनके क्यूरेटेड कंटेंट की वजह से और जो एक्सप्लेन कर रहे थे हर कोई सिलेबस को अच्छे से कवर किया है, जो उन्होंने सही से बताया कि दे हैव टोल्ड एवरीथिंग लाइक व्हाट टू कवर व्हाट नॉट टू कवर, व्हाट इज मैंडेटरी व्हाट इज ऑप्शनल. इतने सारे बुक्स होंगे, बहुत सारे बुक्स देखने को मिलेंगे लेकिन किसको पढ़ना चाहिए किसको नहीं पढ़ना चाहिए, हर वो चीज जो एक बंदे को हेल्प करेगा एग्जाम क्रैक करने में, वो भी स्मार्ट प्रिपरेशन के साथ, वो कहाँ मिलेगा आपको? दैट यू विल बी गेटिंग इट विद AgriAddict. तो अगर मान के चलो कि आप लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग इवन इफ यू आर डूइंग विद सेल्फ स्टडी, यू हैव नॉट एनरोल्ड अवर मास्टर कोर्स और मॉक टेस्ट बंडल, तो आपके लिए भी हमारे पास कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है एंड ऑफ कोर्स लाइक अगर मास्टर कोर्स स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी तो डेफिनेटली हेल्पफुल है. तो क्या है वो चीज? तो आपको पता होगा कि वी आल्सो प्रोड्यूस फ्यू ऑफ द फ्रीबीज टू द स्टूडेंट्स. फ्रीबीज का एक सेक्शन बनाया मैंने ताकि जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको भी पता चले कि हम क्या प्रोवाइड करते हैं. पहला चीज देखो, अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए और हमारे YouTube चैनल को फॉलो करते हो, लाइक इफ यू डू इट लाइक यू माइट बी नोइंग दैट वी रेगुलरली अपलोड द वीडियो लेक्चर्स ऑफ द टॉपिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एंटोमोलॉजी. सारा वीडियो लेक्चर्स YouTube के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एक बार जाके देख लेना. जो टॉपिक्स है वहां से कवर हो सकते हैं, अगर कवर करने हैं जो टॉपिक्स में डाउट्स है देन यू कैन फ्रीली कवर इट फ्रॉम द YouTube. नेक्स्ट मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट ऐसा है कि हमने 2 सेट्स का मॉक टेस्ट को फ्रीली प्लेटफॉर्म में डाला है, दैट इज AgriAddict प्लेटफॉर्म पे, जो वेबसाइट है www.agriaddictin या मोबाइल एप्लीकेशन लॉगिन करके वहां से आप फ्रीली एनरोल करके इसको अटेंड कर सकते हो. यू कैन अटेंड. देयर आर 2 सेट्स ऑफ फुल एंड मॉक टेस्ट व्हिच आर ऑफ 120 क्वेश्चंस व्हिच आर अवेलेबल इन आवर वेबसाइट दैट आर फ्री टू अटेंड. उससे आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगा, प्लस यू विल बी आल्सो एबल टू नो लाइक क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड कैसा होता है, क्वेश्चन पेपर एक्चुअल में कैसा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम से, इस पूरा आइडिया में मिल जाएगा 2 सेट से. नेक्स्ट PYQs. देखो PYQs एज अ PDF तो आपको पता होगा कि यू माइट हैव ऑलरेडी नोन दैट PYQs एज अ PDF इज ऑलरेडी अवेलेबल इन AgriAddict. ठीक है, बट उसके साथ-साथ वी हैव प्रोवाइडेड द PYQs एज अ मॉक टेस्ट की तरह भी हमने प्रोवाइड किया है ताकि उसको आपको फील हो कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे. इसका पेपर जो है 2020 से लेकर 2024 तक 2025 तक अवेलेबल है, जो कंप्लीटली फॉर फ्री
फ्री में अवेलेबल है, कोई भी इसको एनरोल करके अटेंड कर सकते हो एनी नंबर ऑफ टाइम्स। सो दिस विल बी डेफिनेटली यूजफुल कि आप इसका भी फायदा ले लेना। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो आई विल बी ड्रॉपिंग इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट, रेगुलर क्विज़ेस। इसके अलावा लाइक वी आल्सो कंडक्ट द रेगुलर क्विज़ेस इन द टेलीग्राम। अगर आपको पता हो जनरल एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बार अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे एंटोमोलॉजी से, सॉरी जनरल एग्रीकल्चर से एंटोमोलॉजी में। तो अगर आप एंटोमोलॉजी प्रिपेयर कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली आपको जनरल एग्रीकल्चर के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। सो यू हैव टू आल्सो साइमल्टेनियसली प्रिपेयर विद फॉर द जनरल एग्रीकल्चर स्पेशली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिकॉज़ देयर अनएक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन द एग्जाम। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए तो पढ़ाई तो कर ही लोगे, अगर उसके साथ साथ आपको क्विज अटेंड करने हैं सो यू कैन अटेंड द फ्री क्विज़ेस दैट आर अवेलेबल इन योर टेलीग्राम चैनल, जिसका पूरा शेड्यूल टेलीग्राम चैनल में भी है, हमारे वेबसाइट में भी है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, वहां पे जाके शेड्यूल देख लेना। उसको रेगुलरली जो टाइमिंग हम देते हैं टेलीग्राम में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, सो गो एंड अटेंड इट। ओके, सो यू कैन जस्ट अटेंड द टेलीग्राम क्विज़ेस व्हिच आर कंप्लीटली फॉर फ्री एंड दिस टेलीग्राम क्विज़ेस फॉर जनरल एग्रीकल्चर। ये जनरल एग्रीकल्चर के लिए है, जो सारे एग्जाम्स इंक्लूडिंग आईसीआरपीजी पीएससी के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको रेगुलर ग्रुप डिस्कशंस करने हैं, फ्रेंड के साथ कनेक्ट करने हैं, ऑल इंडिया जो एंटोमोलॉजी में प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करना होगा, तो यू कैन डेफिनेटली जॉइन अवर व्हाट्सएप फ्री ग्रुप। अगर आप मास्टर कोर्स के स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी मास्टर ग्रुप का एक्सेस आपके पास होगा, बट इफ यू आर डूइंग योर सेल्फ स्टडी तो आप जाना व्हाट्सएप फ्री ग्रुप में, यू कैन डील विद इट एंड यू कैन जस्ट एंटर द ग्रुप एंड आल्सो स्टार्ट डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स। क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हो, वहां से क्लैरिफाई कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आपका प्रिपरेशन डेफिनेटली इंप्रूव होगा। ओके, सो दिस आर ऑल द फ्रीबीज दैट आर अवेलेबल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एग्री एडिट। तो ये इसके बाद हम एक्चुअल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, एकेडमिकली स्ट्रेटजी के बारे में बात करने से पहले ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए प्री रिक्विजिट क्या थिंग्स क्या है, लाइक व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द एग्जाम्स, की आपका एलिजिबिलिटी के बारे में या ओवरऑल पैटर्न के बारे में, ऐसा बहुत सारी ऐसा कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू नो। तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो दिस थिंग्स लाइक नो मैटर वेदर यू सेक्यूर टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3, लाइक इफ यू डू नॉट नो अबाउट दिस एंड इफ यू डू नॉट फॉलो दिस रिक्वायरमेंट्स, डेफिनेटली यू विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट द सीट। अगर चाहे आप जितना मेहनत करो, जितना भी हार्ड वर्क करो, आपको पता हो सारी चीजें एग्जाम के रिलेटेड, सब्जेक्ट के रिलेटेड, बट आपको ओवरऑल एग्जाम के रिलेटेड चीजें पता ना हो और उसमें कोई भी क्राइटेरिया को आपने फॉलो नहीं किया, तो डेफिनेटली यू विल लूज अप गेटिंग द सीट। तो इसलिए इस वीडियो में स्टार्टिंग वाला पार्ट भी अच्छे से देख लेना कि ये इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट। देखो, एग्जाम तो सारे लिखते होंगे, एग्जाम जब लिखते हो तो यू हैव टू नो अबाउट द टाइमलाइन। एक टाइमलाइन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि एग्जाम का टाइमलाइन क्या है। तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर मैंने टाइमलाइन को अच्छे से यहाँ पर दिखाया है। एप्लीकेशन लास्ट टाइम ओपन हुआ था 6 ऑफ मई को, तो इस बार भी लगभग सेम टाइम में ओपन होने का चांसेस ज्यादा है और एग्जाम भी लाइक जून एंड तक हो सकता है, जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक तक हो सकता है। और करेक्शन 3 दिन का करेक्शन देते हैं। उसके बाद एंड जो एग्जाम डेट था लास्ट ईयर जो 3 ऑफ जुलाई को हुआ था, और उसके बाद की आंसर लगभग 15 डेज में की आंसर्स रिलीज हुए थे, 15 टू 16 डेज में की आंसर्स रिलीज हुए थे। उसके बाद करेक्शन विंडो दिया था उन्होंने सिर्फ दोबारा 3 दिन का, और उसके बाद लगभग 15 से 20 दिन में लाइक यू विल बी गेटिंग द की आंसर देंगे, सॉरी फाइनल की आंसर देंगे। उसके बाद स्कोर कार्ड आएगा और स्कोर कार्ड जो है उसी दिन को आएगा जब फाइनल की आंसर आता है। तो वो देखो कि उसके बाद का ऑलमोस्ट लाइक 15 टू 20 डेज में आ जाएगा ये, और उसके बाद रैंक कार्ड जो है एक्जैक्टली 1 मंथ पे आया था। सो दिस इज द टाइमलाइन। एग्जाम खत्म होने के बाद 15 से 20 दिन में की आंसर, उसके 15 के 20 दिन में फाइनल की आंसर विद स्कोर कार्ड, उसके ऑलमोस्ट लाइक लगभग 1 महीने में आपको फाइनल रैंक कार्ड मिलेगा। और उसके बाद काउंसलिंग कब से स्टार्ट हुआ था? 14 ऑफ अक्टूबर से काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था। लाइक फ्रॉम द 14 अक्टूबर द काउंसलिंग स्टार्टेड। दिस इज द ओवरऑल टाइमलाइन जो एग्जाम फॉलो लाइक आईसीआरपीजी एग्जाम के लिए एनटीए फॉलो करता है। नेक्स्ट सेकंड, सीबीटी मोड एग्जाम है। ये ओएमआर बेस्ड नहीं है, इसको याद करना होगा कि ये सीबीटी मोड है। उसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट से आपको क्वेश्चंस को अटेंड करने होंगे। और इसके बाद ड्यूरेशन क्या रहेगा? 2 आवर रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेगा? 20 क्वेश्चंस रहेंगे और टाइप ऑफ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। बट इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं कि डायरेक्ट एमसीक्यूज आ सकते हैं या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग या अरेंजिंग द सीक्वेंस, मैच द फॉलोइंग, सारे तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। एक बार आप पीएक्यूज को सॉल्व कर लोगे तो वहां से आपको सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्कोरिंग, 1 मार्क्स एक क्वेश्चन को सही करोगे तो 4 मार्क्स, अगर गलत निकला तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। लाइक इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग एनीथिंग लाइक there would be like no marks that is deducted. And next, the medium of paper, the medium of paper will be in English. It is not in both Hindi and English, or not is in Hindi, it is in English only. CVT PG का अगर आपको पता है, like if you know about the CVT PG exam, it is both in Hindi and English, but here यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में है। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने बोला था कि मई के टाइम पे एप्लीकेशन रिलीज हुआ था। एप्लीकेशन रिलीज होने के टाइम पे लाइक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन रिलीज, व्हाट आर द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू रिक्वायर। सी उसके टाइम पे आपके पास एक आधार कार्ड तो होना ही होना चाहिए, लेकिन आधार कार्ड के साथ साथ याद रखना कि जो मोबाइल नंबर है ना, प्लीज एंश्योर कि वो मोबाइल नंबर आपके लाइक आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो। ठीक है, सो द मोबाइल नंबर दैट इज लिंक्ड विद आधार कार्ड शुड बी योर्स एंड इट शुड बी एक्टिव एंड ओटीपी वहां से आना भी चाहिए। ये चीज इंश्योर करना। अगर बाय एनी चांस किसी और का मोबाइल नंबर है या मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं है, उसको आधार एनरोलमेंट सेंटर जाके ऑनलाइन पे उसको अपडेट करा लेना। अभी बहुत टाइम है आपके पास। नेक्स्ट, वर्किंग मेल आईडी। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा ब्लंडर कर देते हैं, यहाँ पे ज्यादा ही थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट्स को कि मेल आईडी जो रैंडमली एंटर कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो एक्टिव नहीं है या उसमें स्टोरेज खत्म हो गया है, उसका पासवर्ड हमें याद नहीं है। तो ये सब चीजें गलतियां मत करना। ठीक है, जो मेल आईडी तुम लोग एंटर करोगे, इंश्योर करना कि वो एक्टिव होगा और उसमें मेल्स आ रहे होंगे और आपके पास उसका पूरा एक्सेस है। और जो मेल आईडी आप यहाँ पे एंटर करोगे, इंश्योर कि दिस वुड बी लाइक यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल द
डिफरेंट स्टेप्स कि कोई भी स्टेप्स में अगर फिर से मेल आईडी पूछ रहे हैं या मेल आईडी कलेक्ट कर रहे हैं एकेडमिक सेशन पे, जो मेल आईडी आपने स्कूल में कॉलेज में दिया था सेम मेल आईडी, एक ही मेल आईडी यूज करना, ताकि उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगा, बहुत सिंपल होगा। और नेक्स्ट एक फोटोकॉपी, लेटेस्ट फोटोकॉपी रख लेना बना के, अगर बनाया होगा ऑलरेडी तो ठीक है, अगर नहीं बनाया है बहुत पुराने फोटो से, बेटर बेटर गो विद द लेटेस्ट फोटोग्राफ्स, 10 15 20 25 रख लेना कि ताकि नेक्स्ट 2 इयर्स तक आपको पूरा काम आ जाए वो एमएससी खत्म होने तक। नेक्स्ट सिग्नेचर, सिग्नेचर वहां से आपको सिर्फ एक पेपर के सिग्नेचर करके उसको अपलोड करना होता है, उसमें और कुछ नहीं है। लेफ्ट का थंब इंप्रेशन डालना पड़ता है और गर्ल्स के लिए राइट थंब इंप्रेशन डालना पड़ता है। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट 4th पॉइंट, ठीक है सर एग्जाम भी लिख लिया, हमें सब कुछ पता है, एग्जाम भी बहुत अच्छा गया, उसके बाद एग्जाम के बाद क्या, एग्जाम के बाद ना डॉक्यूमेंट्स, दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो 4th पॉइंट है जो डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पास ये सारी चीज होना चाहिए, यहाँ पे लिस्टेड है। जब ऑनलाइन काउंसलिंग में जाओगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, दिस आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें टिक है ना, सो व्हिचएवर इट इज टिक्ड यू हैव टू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपके लिए कोई कैस्ट सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी कैटेगरी में रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो तो उसका स्पेसिफिक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड यहाँ पे भी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसमें स्टूडेंट्स ना रैंडमली डाल देते हैं एप्लीकेशन डालते टाइम कि मैं ओबीसी से हूँ। बाद में अगर इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द सर्टिफिकेट ना, नो मैटर how good your rank is, your seat will be cancelled, you will not be like shifted to the general। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले ओबीसी डाल दिया, बाद में सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आपको जनरल में कंसिडर कर देंगे, नहीं करेंगे ऐसे। अगर आपने ओबीसी डाला है तो ओबीसी के अगेंस्ट आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने ही होंगे, लेकिन यू हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स ओनली आफ्टर दैट वेरिफिकेशन विल बी कंप्लीटेड। अगर आप स्टार्टिंग में जनरल लगाया हो, उसके बाद में पता चला कि आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हो, तब भी आप कोई भी कैटेगरी को चेंज करके रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए याद रखना, अभी से जाके सेंट्रल लिस्ट में, ओबीसी लिस्ट में, ईडब्ल्यूएस लिस्ट में चेक करना कि आपका कैस्ट इस लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, एंड आप एलिजिबल हो या ना हो, एंड वेदर यू आर गेटिंग द सर्टिफिकेट और नॉट। ये सब वेरीफाई करने के बाद ही एप्लीकेशन डालते टाइम, लाइक मई 6 मई पे और एक महीना है, 10 15 20 दिन है, तो उससे पहले पहले सारा कर देना, ताकि आप लोग उस टाइम पे सही कैटेगरी डाल दो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। बाकी स्टडी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब चाहिए होगा, पीडीसी, ये सब चीजें अरेंज करके रखना, और ये सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 40% डोमेसाइल रूल, इसके बारे में एक अलग से वीडियो में बनाया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एक बार जाके देख लेना। बट ये भी याद रख लेना कि ये जो रूल है ना, बोल रहे थे कि इस बार से ये अट जाएगा, अगर अटेगा तो ब्राउचर में आ जाएगा, लेकिन इट विल बी डिस्प्लेड इन द मेंशन इन द ब्राउचर, तो उसके बारे में एक वीडियो बना के मैं एक्सप्लेन या इन्फॉर्म कर दूंगा आपके लिए। अगर ये रूल नहीं हट रहा है, देन यू विल बी रिक्वायरिंग अ डोमाइसाइल सर्टिफिकेट। ये डोमाइसाइल सर्टिफिकेट बना देते हैं 15-20 दिन में या 1 वीक में बन जाता है, तो उसके लिए अभी से अप्लाई कर सकते हो या वेट कर सकते हो। अगर फाइनल नोटिफिकेशन में वो ये हट जाता है तो छोड़ दो, अगर नहीं हट रहा है तो उसका एक सर्टिफिकेट आप लोग बना लो, ठीक है। तो उसके बाद डिग्री कंप्लीशन डेट, देखो डिग्री कंप्लीशन डेट का ऐसा है कि स्टूडेंट्स ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, स्टूडेंट्स विल प्रिपेयर वेरी नाइसली, बट इसके बारे में पता ही नहीं होता है। देखो आईसीआर ना हर साल एक डेडलाइन देता है, उस डेडलाइन से पहले-पहले आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो यूजी का हो या पीजी का हो। अगर आपको आईसीआर पीजी पीएचडी एग्जाम से आपको सीट लेना है आईसीआर से, देन द डेडलाइन जो देता है ना, उसके पहले-पहले आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सर्टिफिकेट में जो डेट प्रिस्क्राइब्ड होगा वो ऑन और बिफोर द डेडलाइन होना चाहिए। तो आज से आपको क्या करना चाहिए? सो देखो सारे यूनिवर्सिटीज ऐसा नहीं होगा कि वो आईसीआर का स्ट्रिक्टली फॉलो करते ही करते हैं टाइमलाइन। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा होता है उनको पता ही नहीं होता इसके बारे में। तो आपको खुद जाके बताना होगा कि आईसीआर का ऐसा डेडलाइन होता है, यूजुअली वो डेडलाइन अगस्त या सितंबर में दे देते हैं। इस बार क्या पता जल्दी भी दे दे, लेकिन मिनिमम जून जुलाई का टाइम देते हैं लोग, तो जून जुलाई के अंदर-अंदर आपको डिग्री खत्म करना आपके लिए बहुत सेफ है। अगस्त सितंबर मत जाना, ठीक है? तो उससे पहले खत्म कर लोगे, उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। एग्जाम तो आप लिख लोगे, देखो एग्जाम तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन एग्जाम लिखने के बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन में डिग्री सर्टिफिकेट जब आप सबमिट करोगे, उसमें डेट जो मेंशन्ड है ना, वो मेंशन होना चाहिए डेडलाइन के ऑन और बिफोर पे। सो दीस आर द सम ऑफ द वैलिड पॉइंट्स। लास्ट पॉइंट, देखो अगर एग्जाम लिख रहे हो, कंपटीशन लेवल के बारे में पता होना चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइक यू हैव टू नो अबाउट द नंबर ऑफ सीट्स, यू हैव टू नो अबाउट द कंपटीशन। सो एंटोमोलॉजी में क्या कंपटीशन है और कितना नंबर ऑफ सीट्स है? देखो एंटोमोलॉजी में ना टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है ना 211 सीट्स है, और इसमें आईसीआर पीजी फेलोशिप सीट्स जो है 27 है। देखो रेशियो देखो इसमें कितना सीट्स है, और उसके बाद नॉन फेलोशिप जो सीट्स है वो इतना बचते हैं। फेलोशिप सीट्स के बारे में पता होगा तो लाइक यू विल बी गेटिंग 12,640 पर मंथ, 2 साल के लिए ये मिलेगा इफ यू आर गेटिंग दिस आईसीआर पीजी फेलोशिप, ठीक है, 2 साल के लिए। और ये पूरा 2 साल के लिए आपको मिलेगा, प्लस कंटीजेंसी भी मिलता है 6000 का। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग द आईसीआर पीजी फेलोशिप। सिर्फ 27 ही है एंटोमोलॉजी के लिए, लिमिटोलॉजी के लिए 2 है, उसके अलावा सेरिकल्चर के लिए आपके पास 2 है। टोटल देयर आर ओनली 31 फेलोशिप सीट्स इन टोटल फॉर द आईसीआर पीजी, अंडर द आईसीआर पीजी एग्जाम फॉर सब्जेक्ट ऑफ एंटोमोलॉजी। ये है कंपटीशन, ये है नंबर ऑफ सीट्स का अवेलेबिलिटी। चलो ठीक है, मान लो कि एक्चुअली मुझे ये वीडियो कल ही बनाना था, तो मैं आज बना रहा हूँ, इसलिए डेट अप्रैल 15 को है। तो मान लो अभी आपके पास 70 डेज बचा है, लगभग मान के चलो कि जून एंड पे जुलाई फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा, तो 70 डेज आपके पास बचा है। सो व्हाट एंड हाउ यू हैव टू प्लान इन दिस 70 डेज। इस 70 डेज को मैं 3 स्प्लिट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। सो इट वुड बी लाइक फर्स्ट 40 डेज, एंड नेक्स्ट यू विल बी हैविंग नेक्स्ट 20 डेज, एंड देन लास्ट 15 डेज या 10 डेज। अगर 70 डेज मान रहे हो तो लास्ट 10 डेज ही आपके पास बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 70 डेज कर दो, और ये जो है ना 2.5 मंथ्स कर दो,
इतना आपके पास बचा है अभी। तो आप इस टाइम पे डिवाइड कर लो 3 अलग-अलग कैटेगरी में, 3 डिफरेंट पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट में, इन द फर्स्ट पार्ट व्हाट शुड बी द टारगेट? द टारगेट शुड बी फॉर द सिलेबस कंप्लीशन। सर कैसे कर सकते हैं सर? सिर्फ और सिर्फ 40 दिन में सिलेबस को कैसे कवर कर पाएंगे? उसके लिए मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे कर सकते हो। इट इज वेरी वेरी, इट्स नॉट द डिफिकल्ट। अगर अभी ये भी आप याद रख लो कि अगर इवन इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, अगर आज से भी स्क्रैच स्टार्ट कर रहे हो, स्टिल यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस। उसके लिए कोई वरी नहीं करना चाहिए। और इसके लिए कैसे कर सकते हो? देखो, दिन का 3 क्लासेस मिनिमम टारगेट कर लेना। जितना क्लासेस आप करोगे उतना मॉक टेस्ट आप लोग अटेंड कर लो और रनिंग नोट्स बना लो। डिटेल नोट्स जरूरत नहीं पड़ेगा। जरूरत तो डिपेंड करता है कि अगर आप उसका आदत है तो जरूरत पड़ेगा, अगर आदत नहीं तो नहीं जरूरत पड़ेगा। लेकिन सबके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि अभी जो जितना टाइम बचा है ना, नोट्स डिटेल में मत बनाना बैठना, सिर्फ रनिंग नोट्स बनाना जो आपके रिवीजन में हेल्प हो। लाइक ओनली मेक द रनिंग नोट्स 1 और 2 पेज फॉर एवरी टॉपिक सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर रिवीजन। बाकी मिनिमम 3 से 4 क्लासेस आपको मिनिमम टारगेट करने होंगे और जितना क्लास करोगे उतना मॉक टेस्ट आपको अटेंड करना होगा, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। एंड उसके साथ साथ सर, उसके अलावा आपके पास अगर टाइम बच रहा है दिन का, देन आल्सो वॉच लाइक 1 जनरल एग्रीकल्चर वीडियो एवरी डे। एक पूरा जो हमारे मास्टर कोर्स में ना, पूरा जनरल एग्रीकल्चर का वीडियोस बना के रखा है हमने। अराउंड 80 क्लासेस बने हैं टोटल जनरल एग्रीकल्चर को कवर करने में। सो आई वोंट रेकमेंड कि आप लोग सारे वीडियोस को देखो। जो पार्ट्स में आप वीक हो, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग कम है, उसका वीडियोस पूरा देखो। बाकी जो जितने टॉपिक्स हमने कराया है उसका सारा नोट्स अपलोडेड है, लेकिन एटलीस्ट नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना। सबके लिए नोट्स कंपलसरी है, वीडियोस ऑप्शनल है जनरल एग्रीकल्चर का। आप लोग उसको आपकी तरफ से लाइक बेस्ड ऑन योर लेवल ऑफ नॉलेज अबाउट जनरल एग्रीकल्चर यू कैन डिसाइड वेदर टू वॉच इट और नॉट। बट यहाँ के जो मास्टर कोर्स के मेन सब्जेक्ट का क्लासेस है ना, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना चाहिए सर? एक बार सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट रिवीजन कैसे करना चाहिए आपको? देखो, फर्स्ट रिवीजन क्लासेस तो हो गया, शॉर्ट नोट्स जो बनाया है और अग्रीड नोट्स जो अपलोड किया है, दोनों को रगड़ना है अच्छे से। लाइक यू हैव टू थरोली रीड दिस इन द नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में रिवीजन सीरीज, रिवीजन के टाइम पे आपको शॉर्ट नोट्स आपके खुद के और एग्रीड नोट्स दोनों को अच्छे से रेफर करना चाहिए। प्लस जो शेड्यूल मॉक टेस्ट, हमने अप्रैल 1 से ही शेड्यूल मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया है, बट बेस्ड ऑन योर सिलेबस कंप्लीशन एक बार हो गया पूरा सिलेबस, देन स्टार्ट अटेंडिंग दिस शेड्यूल मॉक टेस्ट। इसमें और एक अच्छा चीज है, लाइक देयर इज वन मोर वेरी लाइक गुड थिंग हियर, दैट वी हैव प्रोवाइडेड द एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू अटेंड। तो उसके लिए आपको बाद में बुक जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन देखो, अटेंड करो। अगर बाई चांस गलत हो जाता है तो वहीं से एक्सप्लेनेशन देखो और उसका आंसर वहां से समझ लो कि क्यों गलत हुआ है और उसका आंसर क्या होना चाहिए। उसके बाद एक मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज करके एक क्वेश्चन सीरीज आएगा, जिसमें हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे आईसीआरपीजी में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज कंप्लीटली फॉर फ्री, जो यूट्यूब पे होगा, तो उसको अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपने यहाँ पे अटेंड किया है, तो उसके लिए आपको टाइम मिल रहा है, आपको रिवाइज करना है, तो देन आल्सो गो एंड अटेंड दिस टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। क्योंकि आपको पता हो कि हर एक मॉक टेस्ट जो अवेलेबल है एग्री एडिट प्लेटफॉर्म पे, वो आप लोग अटेंड कर सकते हो 3 टाइम। टोटल 3 टाइम आप अटेंड कर सकते हो, तो आप इसका यूज भी कर लो। सो ये हो गया डिवीजन। तो नेक्स्ट लास्ट 10 डेज या 15 डेज जितना भी आपके पास बच रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? इस टाइम पे बिल्कुल आपको कोई भी नया बुक पढ़ना नहीं चाहिए। डोंट रेफर एनी ऑफ द न्यू बुक। अगर कोई रेकमेंड कर लिया कुछ ऐसा इधर-उधर से मिल गया और पता चल रहा है कि वहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, फिर भी ऐसा नया बुक को रेफर मत करना। अगर नया नोट्स कुछ रेडीमेड मिल रहा है तो उसको पढ़ लेना, लेकिन टेक्स्ट बुक को नया मत पढ़ना। वहां पे जितना आपने पढ़ा है ना, उसी को रिवीजन पे लगा देना टाइम। और इसमें एक दिन याद करना है कि आपको हर दिन एटलीस्ट हाफ या एक सब्जेक्ट का एक मेजर टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। जैसे कि सीड मॉर्फोलॉजी, जैसे कि इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी हो गया, मॉर्फोलॉजी पूरा एक दिन में खत्म, इंसेक्ट फिजियोलॉजी हो गया एक दिन में पूरा खत्म। ऐसा करके आपको प्लान करना पड़ेगा लास्ट 10-15 दिन में। और इसके साथ साथ जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उसको अच्छे से अटेंड करो। लास्ट 15 डेज से पहले से ही स्टार्ट कर सकते हो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेंड करना, या आपके पास टाइम नहीं है तो लास्ट 15 डेज में या 10 डेज में डेफिनेटली कंपलसरीली जितने भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपलोडेड है, वो सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अच्छे से देख लेना। उसको बिल्कुल मिस मत करना। वहां से आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगा, तो आपका कंपटीशन लेवल और अपना जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में पूरा आइडिया मिल जाएगा। लेकिन यू विल बी एबल टू नो ऑल ऑफ दिस थिंग्स। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये हमारा दूसरा रिवीजन हमारे साथ होगा फ्रॉम द मैराथन सीरीज। आप हमारे साथ रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। हम मैराथन सीरीज को बहुत छोटा नहीं रखेंगे, थोड़ा अच्छे से कराएंगे। इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी का एक पूरा मैराथन, इंसेक्ट फिजियोलॉजी का एक पूरा मैराथन, ऐसे करके अलग-अलग से पूरा मैराथन सीरीज में दोबारा एक बार अच्छे से सिलेबस को कवर कराएंगे हमारे मेंटर्स के साथ। तो उसके लिए आप रेडी रहना, टाइम बना के रखना उसके लिए। एंड नया बुक्स अवॉइड कर दो। और लास्ट में ड्रेन्ड आउट हो जाते हो, लेकिन ज्यादा पढ़ के, तो उसमें मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि अगर छोटा ग्रुप बनाओ 2-3 लोगों का या 3-4 लोगों का, और उसमें डिस्कशंस को ज्यादा करो लास्ट मोमेंट में मतलब लास्ट 10-15 दिन में या 20 दिन जब बचता है ना, 1-2 घंटा रिवाइज करते रहना और डिस्कशन करते रहना, ताकि अगर इफ केस ड्रेन्ड आउट हो जाते हो या ज्यादा कुछ मतलब मन नहीं लग रहा है कि इतना पढ़ लिया बार बार वही क्या पढ़ना है, तो डेफिनेटली द ग्रुप डिस्कशन विल हेल्प यू। सो दिस वुड बी द स्ट्रेटजी फॉर द 70 डेज प्लान। और इसके लिए सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन करना कैसा है? सो इसके लिए भी मैं आंसर देता हूँ। लाइक आई विल बी आल्सो आंसरिंग दिस क्वेश्चन। देखो, नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं हमारे पास?
अगर आप एंटोमोलॉजी कवर करना चाहोगे ना पूरा सिलेबस को 85 टू 90 क्लासेस में आप इजीली कवर कर सकते हो, क्योंकि हमने 85 टू 90 क्लासेस में पूरा ए टू जेड सिलेबस, ऐसा नहीं ऊपर से उठा उठा के पढ़ाया है। देख ए टू जेड सिलेबस वी हैव कवर्ड इन 85 टू 90 क्लासेस फॉर द एंटोमोलॉजी। सी अगर आप मान लो कि एक दिन में 3 भी पढ़ रहे हो तो 40 दिन में देखो आप कितना पढ़ोगे। सो देयर आर लाइक 120 क्लासेस दैट यू कैन कवर, उसमें 80 टू 90 85 टू 90 एंटोमोलॉजी के क्लासेस होंगे। नेमेटोलॉजी के में वी हैव प्रोड्यूस लाइक सॉलिड 20 क्लासेस फॉर द नेमेटोलॉजी। नेमेटोलॉजी का पूरा सिलेबस हमने 20 क्लासेस में खत्म किया है, उसको भी आप देख लोगे तो वहां से हो जाएगा। ये लगभग 110 हो रहा है। जनरल एग्रीकल्चर का 80 है, ऐसा ये ऑप्शनल है, सबके लिए नहीं है ये। इट्स नॉट फॉर एवरीवन एंड नॉट इन दिस लास्ट मोमेंट। जो मेन टॉपिक्स होंगे उसको आप देख सकते हो, बाकी सारा नोट्स आपको अच्छे से रगड़ सकते हो। ओके, दिस सम्स अप टू लाइक 90 लेक्चर्स फ्रॉम ईयर प्लस 80 प्लस 120 फ्रॉम नेमेटोलॉजी। इतना लेक्चर्स है तो मैं मेन का कंसीडर करूंगा तो इट विल बी लाइक 110 या मैक्सिमम 120 मान के चलो कि कुछ टॉपिक्स आप दोबारा भी देख रहे हो तो दिन का 3 देख रहे होंगे ना। सो इफ यू आर वाचिंग लाइक 3 पर डे इन 40 days you will be able to cover all the classes। हो गया पूरा सिलेबस एक बार में खत्म। इतना आपको करना है। उसका एक हमने ये टेम्पलेट भी दिया है, इसको आप बुक में लिखो या टाइप करके एक वर्ड फॉर्मेट में बना के प्रिंट आउट कर लो। ये पूरा करके आप ट्राई करते जाओ कि पीडीएफ रीड किया है नहीं किया है, शॉर्ट नोट्स में बनाया है नहीं बनाया है, और 90 में कितने आपने वॉच किया है और मॉक टेस्ट को कितने बार आपने अटेंड किया है, उसको स्कोर कितना बने हैं, ये सब यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और रिवीजन साइकिल में जो फर्स्ट 40 डेज के बाद रिवीजन कितने बार आप किए हो, इससे आपको ना एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, एक कॉन्फिडेंस में बूस्ट मिल जाएगा और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा या यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ कि यस यू कैन डू इट। आपको पता भी लग रहा होगा ना कि कितना आपने कंप्लीट किया, उसके हिसाब से आप उसको कर भी सकते हो। ठीक है, सो दिस यू कैन यूज इट। उसके बाद एनालिसिस। सर ये सब तो पता है, लेकिन एक स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए क्या जरूरत होता है? एक स्मार्ट तरीके से कम टाइम में ज्यादा कंटेंट कवर करने के लिए प्रॉपर एनालिसिस की जरूरत होता है, लाइक यू हैव टू एनालाइज नाइसली। तो इसीलिए हमने आईसीआरपीसी पेपर का एनालिसिस दिया है यहाँ पे, पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके हर एक टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं ना उसको डिटेल्स यहाँ पे दिया है। आप देख सकते हो कि इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी 2020 में 10 क्वेश्चन पूछे थे, तो उसका लगभग कॉन्स्टेंटली इतना ही है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो इसके हिसाब से इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी और जो फिजियोलॉजी और जो टैक्सोनॉमी है ना, ये 3 ऐसे टॉपिक्स है जो आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके अलावा पूरा एक बार चेक कर लेना, आपको नंबर्स पता चल लग जाएगा। नेक्स्ट, उसके अलावा इंटीग्रेटेड आईपीएम भी ऐसा चैप्टर है जिसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस एवरी साल देखने को मिल रहा है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंसेक्ट वेक्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो कुछ साल में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, और लगभग इसका मान के चलो कि 6 से ऑन एन एवरेज लाइक 8 टू 10 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड हियर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इंसेक्ट इकोलॉजी ये सारे माइनर है जिसके सिंगल डिजिट में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि फोकस मेनली प्राइमरीली आपको मॉर्फोलॉजी में करना चाहिए, फिजियोलॉजी में करना चाहिए और आईपीएम में करना चाहिए। उसके बाद आप बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जिसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसपे आपको प्राइमरीली फोकस करना चाहिए। उसके बाद जो सिंगल डिजिट है ना यहाँ पे, उस पे फोकस करो, ताकि आप ऐसे ही प्रिपेयर करोगे तभी एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा निकल के आएगा। नेक्स्ट, जनरल एग्रीकल्चर। वो तो एंटोमोलॉजी का पार्ट था। सर एंटोमोलॉजी के अलावा 2025 पेपर अगर देखोगे तो जनरल एग्रीकल्चर क्वेश्चंस ज्यादा आए थे। तो कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे? नेमेटोलॉजी अगर देखोगे तो लगभग इसमें 10-15 मान के चलो, या 10 से 12 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हर साल पूछा जाएंगे। उसके लिए आप सॉलिड 20 क्लासेस देखोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, उसमें लगभग सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। उसके अलावा पूरे जनरल एग्रीकल्चर में ये सारे वो सब्जेक्ट्स है जिससे क्वेश्चंस एंटोमोलॉजी में ज्यादातर पूछते हैं। और यहाँ पे देखो एग्रोनॉमी में हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी लाइक सिंगल डिजिट डबल डिजिट में क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है, लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सी इट हियर। तो ये सारा प्राइमरीली आपका फोकस होना चाहिए। अगर जनरल एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हो, लाइक इफ यू आर स्टडीइंग फ्रॉम जनरल एग्रीकल्चर, सो यू हैव टू फोकस ऑन दीस क्वेश्चंस और दीस सब्जेक्ट फर्स्ट एंड देन गो फॉर द अदर सब्जेक्ट्स। ये आपका प्लान होना चाहिए। ओके सर, ये ठीक है, हमें एनालिसिस के बारे में पता चला, उससे पहले नंबर ऑफ क्लासेस के बारे में पता चला एंड वी गॉट द प्लान। उसके अलावा सर ग्रुपिंग कैसे करें कि प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक्स को ज्यादा दे? सो देयर इज अ पेरेटो रूल व्हिच टॉक्स अबाउट 80-20% रूल। ऐसा है एग्जाम्स में कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस ना 20% ऑफ द सिलेबस में ही आता है। ये जनरली एप्लीकेबल है, आप इस टाइम पे अप्लाई भी कर सकते हो। जो 80% ऑफ द क्वेश्चंस है ना, आप मान लो कि इन टॉपिक्स में ही से ही आता है, तो पहला आपको प्रायोरिटी होना चाहिए कि इसको अच्छे से आप कवर करो। उसके बाद जो 20% ऑफ द क्वेश्चंस आने का चांसेस है ना, उस पे फोकस करो। ओवरऑल एक बार तो पढ़ लोगे, लेकिन सेकंड थर्ड टाइम इस पे ज्यादा फोकस करो और इससे कम फोकस करो, ताकि हाई लाइक मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू अटेंड और यू विल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, ये सारा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट वंस फ्रॉम दिस स्लाइड, सो दिस विल बी डेफिनेटली यूजफुल। एक हायरार्की बना के ही पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन यू हैव टू मेक हायरार्की ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स एंड लीस्ट इंपोर्टेंट एंड द मॉडरेट, सो दैट्स हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, प्रायोरिटीज करके ही पढ़ना चाहिए। उसके अलावा ठीक है सर, ये सब तो बता दिया, तो ये सब मिलेगा कहाँ? अगर आपने ऑलरेडी मास्टर कोर्स ले रखे हो तो यू नो इट एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग इट विद अस एंड यू आर डूइंग फैंटास्टिक। बट अगर आपने अभी तक सेल्फ स्टडी ही कर रहे थे, तो नो डाउट अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया, लेकिन इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यस यू हैव कवर्ड लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स, देन व्हाट डू यू नीड? यू ओनली नीड द मॉक टेस्ट बंडल। एक बार मॉक टेस्ट बंडल, तो इस मॉक टेस्ट बंडल तो सबके लिए कंपलसरी है, नो डाउट, लाइक नो मैटर यू हैव कवर्ड द सिलेबस और नॉट,
how much you are covered, how good you are, attending the mock test will definitely useful. ये आपके लिए definitely use होगा ही होगा. तो इसका जो mock test है, there are like 30 plus mock tests that are available for this subject, जिसमें topic wise, subject wise, whole syllabus सब कुछ included है along with general agriculture. तो इसका जो प्राइस है काफी अफोर्डेबल रखा है हमने, सिर्फ और सिर्फ 499 में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, उसका एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, प्लस देयर इज आल्सो वीडियो डिस्कशन. मॉक टेस्ट बंडल का मतलब सिर्फ मॉक टेस्ट ही नहीं है, इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशंस भी है, क्लासेस भी है, जिसमें मेंटर्स आके आपको क्लास में एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चंस को. ठीक है, सो दैट इज ओनली अवेलेबल फॉर 499. सर ठीक है, ये तो मैं प्रिपेयर नहीं किया हूँ पूरा, मैं प्रिपरेशन गैप है, बीच बीच में टॉपिक्स मेरा मिसिंग है, तो मुझे क्या करना चाहिए? सी, अगर आपका बीच बीच में टॉपिक्स मिसिंग है या आप स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हो या 20% या 10% ही प्रिपेयर किए हो, अब से करना चाहते हो, लाइक इफ यू वांट टू डू इट नाउ, सो यू कैन गो फॉर मास्टर कोर्स. मास्टर कोर्स में एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है अभी के लिए, आपके लिए सरप्राइज क्या है? सो वी हैव रिड्यूस द प्राइस टू 50%. जो टोटल प्राइस था उसका 50% अभी कर लिया हमने 2-2.5 महीने के लिए. नाउ इट इज अवेलेबल फॉर ओनली 2499. 2499 में आपको लाइव क्लास रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज जो अलग से लेना था उसको वो भी इसमें इंक्लूडेड है, उसको अलग से लेना नहीं पड़ेगा, और टॉपर्स का नोट्स जो एग्रीगेटेड नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होगा, वहां से आप रीड कर सकते हो. प्लस डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशंस मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, और 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, और व्हाट्सएप मास्टर ग्रुप का डेडिकेटेड एक्सेस मिलेगा, जिससे आपको प्रिपरेशन डेफिनेटली इन लास्ट मोमेंट में बढ़ सकता है. ठीक है, अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो लाइक यू कैन डायरेक्टली गो एंड एनरोल फॉर दिस, लाइक इट इज अवेलेबल फॉर वेरी अफोर्डेबल प्राइस, एंड नो डाउट द mentors who are teaching in our platform are the top qualified, who are giving the best content for all of you. ठीक है, उसके अलावा अगर आप जनरल एग्रीकल्चर का अलग से ये सब कुछ नहीं चाहिए सर, मैं मॉक टेस्ट में ही कर रहा हूँ, तो ये वाला मॉक टेस्ट प्लस जनरल एग्रीकल्चर के लिए जनरल एग्रीकल्चर वाला अलग मॉक टेस्ट, इसको आप लोग कर सकते हो. ठीक है, एंड सो द प्लान जो सेम चीजें है उसको थोड़ा एलॉबरेट करके मैं बताया हूँ. तो याद रखना 75 या 70 डेज आपके पास बचा है, मिनिमम 6 आवर्स का आपको मिनिमम टारगेट करना पड़ेगा, या 3 वीडियोस को आपको टारगेट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको लास्ट 10 या 15 डेज में मैराथन सीरीज के लिए टाइम देना पड़ेगा. तो हमारे तरफ से एग्री एडिट की तरफ से आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए क्या हेल्प मिलेगा? सो वी आर गोइंग टू कंडक्ट शेड्यूल मॉक बुक सीरीज जो ऑलरेडी अप्रैल 1 से स्टार्ट है. तो आप मॉक टेस्ट बंडल या मास्टर कोर्स ले लोगे ना, तो इसका एक्सेस मिल जाएगा, तो आप शेड्यूल मॉक टेस्ट को अटेंड करना स्टार्ट कर सकते हो. यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक, ये AIR, इस जिससे आपको एक तरह का कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा आपका रैंक देख के, और आपको कंपटीशन लेवल का भी अंदाजा लगेगा, क्योंकि अग्रेड का मॉक टेस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो आईसीआर एग्जाम लिखते हैं वो अटेंड करते ही है. तो जो यहाँ पे रैंक मिलेगा मोर और लेस इट इज वेरी एक्यूरेट, जो आपका रियल टाइम जो रियल एग्जाम का कंपटीशन भी बता देगा. नेक्स्ट, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे इसके अंदर, तो वो भी मिल जाएगा आपके पास, एंड पीवाईक्यू का डिस्कशंस ऑलरेडी 2020 से लेकर 2024 तक करके हमने अपलोड कर ही दिया है, तो 2025 का जो बचा हुआ है ना वो भी अवेलेबल रहेगा. ये सब चीजें एग्री एडिट की तरफ से कंप्लीटली फ्री में मिलेगा आपको, तो आप लोग इसको इनकैश कर सकते हो. नेक्स्ट, मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज, इसका भी हम सोच रहे थे कि यूट्यूब में बनाने के लिए, और मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज लास्ट टाइम हमने कुछ चलाया था, तो इस टाइम भी हम वीडियो बनाने की सोच रहे थे. अगर इफ यू वांट दिस टू बी कंप्लीटली फ्री ऑन यूट्यूब, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको चाहिए, तो अगर जितना ज्यादा कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे. लास्ट, मैराथन सीरीज. सो मैराथन सीरीज भी हम कराएंगे, तो उसके लिए टाइम बना के रखना. 2-2.5 घंटे का एक सेशन होगा, जिसमें टॉपिक्स को ऊपर ऊपर से नहीं बहुत अच्छे से क्लियरली कवर कराएंगे. ठीक है, सो इफ यू वांट टू अटेंड द मैराथन सीरीज, ये फ्री हो गया, पेड होगा. सो दिस इज आल्सो अवेलेबल फॉर फ्री इन आवर यूट्यूब चैनल. ओके, इसका भी सही से फायदा उठाना. तो मैराथन के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा, सीयूटी पीजी के लिए भी हमने मैराथन चलाया था, लाइक वी हैव रन द मैराथन सीरीज फॉर सीयूटी पीजी, जिसमें हमने पूरा जनरल एग्रीकल्चर को कवर किया था. लाइक वी हैव कवर्ड द एंटायर जनरल एग्रीकल्चर फॉर द सीयूटी पीजी एग्जाम्स विद इन द 12 क्लासेस. हमने सिर्फ 12 क्लासेस में ही हर एक सब्जेक्ट को एक मैराथन में बहुत अच्छे से कवर किया है, एंड दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव डन इट. सोचो कि सीयूटी पीजी के लिए इतना अच्छे से किए होंगे, तो आईसीआरपीजी के लिए कैसे करेंगे? तो वी आर प्लानिंग वेरी नाइसली फॉर कंडक्टिंग दिस मैराथन सीरीज फॉर आईसीआरपीजी. तो बिल्कुल मैराथन्स को बिल्कुल मिस मत करना. ठीक है, आपके लिए तो मजा आ जाएगा कि लास्ट ईयर तक ऐसा कोई सीरीज ही नहीं था मैराथन का. जितने भी स्टूडेंट्स लिखे होंगे उनको पता होगा कि ऐसा कोई रिवीजन या शॉर्ट टर्म या लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन हेल्प होने के लिए ज्यादा कंटेंट अवेलेबल कहीं नहीं था, तो इस बार हम इसको अवेलेबल करा रहे हैं. ठीक है, सो वी आर मेकिंग इट अवेलेबल. सो मैराथन सीरीज में क्या होगा, देखो मैराथन सीरीज में फंडामेंटल्स बेसिक्स जो होंगे एक पार्ट में कवर करेंगे, उसके बाद अप्लाइड एंटोमोलॉजी होगा वो उसको एक पार्ट में कवर करेंगे, एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होगा उसको एक पार्ट में कवर करेंगे. ऐसा डिवाइड करके अच्छे से मैराथन सीरीज में लाइक वी विल बी कवरिंग इट. ठीक है, सो दिस इज एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर एग्जाम. एक तो आपको 70 डेज प्लान मिल गया, और उसको आपको डेफिनेटली पता चला कि नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं. नेक्स्ट, आपको ये भी पता चला कि नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं हमारे, और आपको ये भी पता चला कि फ्रीबीज क्या है हमारे अग्री प्लेटफॉर्म से, आपको फ्रीली क्या क्या मिल सकता है, और किस को आप एनकैश कर सकते हो. और फोर्थ, आपको मास्टर कोर्स के रिलेटेड पूरा डिटेल्स भी मिल गया, और मॉक टेस्ट बंडल के बारे में पूरा डिटेल्स मिल गया, ताकि आप लोग उसको एनरोल करके भी प्रिपरेशन कर सकते हो. आई होप जितना इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो से दिया है
the information that I have provided from this video, I hope, like, I believe this will be very very useful for your exam. अगर आप हमारे efforts को appreciate करते हो तो definitely like करना, comment करके बताना और अपने दोस्तों के साथ share भी करना, like share it with your friends who are seriously preparing for this ICRPG exam, जिनको खुद को prove करना है, खुद के लिए MSc सीट grab करना है या ICRPG exam को crack करना है. So I wish you all the very best. AgriEdit will be always with you with your preparation to support your preparation. Thank you so much.